हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बेस्ट केमिकल फ्री सेफ सनस्क्रीन्स फॉर ड्राई स्किन, फॉर वेरी ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और ऑयली स्किन। मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट पर मोस्ट डिमांडेड वीडियो में हर किसी के लिए एक सनस्क्रीन आज ज़रूर है। इस वीडियो में मैंने सनस्क्रीन रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज आपसे शेयर करी है, कौन सी सेफ है, कौन सी नहीं है, कौन सी पॉपुलर सनस्क्रीन्स है मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड हैं, आपको वो यूज़ करनी चाहिए या नहीं यूज़ करनी चाहिए, मेरी कौन सी टॉप लिस्ट है, किस तरह से लगानी चाहिए, किसको कितना लगाना चाहिए, एसपीएफ कितना नहीं लगाना चाहिए, सारी कंप्लीट नॉलेज आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करी हूँ। अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं, इसका कोई भी पार्ट मिस नहीं करते हैं, तो आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। किस टॉपिक के? सनस्क्रीन रिलेटेड टॉपिक के, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपको टोटल साइंस पता चल जाएगी सनस्क्रीन के पीछे क्या साइंस है। सो आज का वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जिसमें कि आपको सनस्क्रीन रिलेटेड पूरी नॉलेज हो पाए। और देखने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर हिट कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर मैंडेटरी है। सबसे पहले मैं 4 ऐसी सनस्क्रीन्स के बारे में आपको बताऊंगी जो कि सडनली आंधी तूफान की तरह मार्केट में आई और उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया। उनमें से कुछ ऐसी सनस्क्रीन्स हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे से उनको मार्केट किया गया है। सो पब्लिक उन सनस्क्रीन, उनके प्रोडक्ट्स के लिए क्रेजी हो गई। तो जो ये सनस्क्रीन्स हैं, इनमें से आती है डॉक्टर शेथ की विटामिन सी सनस्क्रीन जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है करंटली, न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन जो काफ़ी लंबे टाइम से पॉपुलर है, एक्वालॉजिका ने तो काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया है, इसकी सनस्क्रीन्स भी बहुत पॉपुलर हैं। और आती है डॉट एंड की सनस्क्रीन और रिसेंटली लॉन्च प्लम की नायासिनामाइड सनस्क्रीन। तो कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो एफडीए कंप्लीटली बैन करती है सनस्क्रीन्स में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन केमिकल्स में से कुछ केमिकल्स का यूज किया गया है इन सारी ही सनस्क्रीन्स में। जो नंबर 1 पर सबसे टॉक्सिक, सबसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है वो होता है ऑक्सीबेंजोन ओएमसी। रिसेंटली न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन को नंबर 1 अवार्ड मिला है। किस चीज में? कैंसर कॉजिंग सनस्क्रीन में। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि इस सनस्क्रीन में कितने सारे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स पाए गए हैं। इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन को तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही हाई रिस्क में हैं, आपको तुरंत ही इसको फेंक देना चाहिए। तो डेफिनेटली ये सारे पॉपुलर ब्रांड्स को आपको ट्रैश में फेंक देना चाहिए। एज पर द प्रोडक्ट सनस्क्रीन इज कंसर्न्ड, हर एक ब्रांड में कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ खराब प्रोडक्ट्स होते हैं। तो हम किसी भी ब्रांड को किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बेसिस पर जज नहीं कर सकते हैं। तो एज पर द सनस्क्रीन्स ये ब्रांड्स नहीं यूज करने चाहिए। अब मैं आपको अपनी लिस्ट बताती हूँ कौन सी सनस्क्रीन्स ऐसी हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सो द फर्स्ट सनस्क्रीन इन टुडेस वीडियो इज फ्रॉम टैक। ये टैक की कुमकुमादी सनस्क्रीन है। ये मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, SPF 50 है, इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, PA+++ फैक्टर है। बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है। किसके लिए? अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए एक आउटस्टैंडिंग सनस्क्रीन है। इसका टेक्सचर क्रीमी टेक्सचर है, ये माइल्ड लाइट क्रीमी टेक्सचर पर बेस्ड है। बहुत ही इजीली आपकी स्किन के अंदर ब्लेंड हो जाती है, विद इन सेकेंड्स ये स्किन के अंदर चली जाती है। तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ब्लेंड होने के बाद में ये सेमी मैट लुक आपको देती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन नॉर्मल है, तो बहुत ही अमेजिंग सनस्क्रीन है। अब जो नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो एक ऐसे ब्रांड से है जिसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। ये बहुत ही सेफ ब्रांड है। इसके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे नहीं पसंद आए, जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं चैनल पर आपसे ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो ये है जस्ट हर्ब की सनस्क्रीन मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन जेल। ये भी आपको अच्छा खासा सन प्रोटेक्शन देता है। इसमें PA++ फैक्टर है, 36+ सनस्क्रीन है। तो चाहे आप इंडोर्स हो, आउटडोर्स, इस सनस्क्रीन को आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो क्रीमी कंसिस्टेंसी है, लाइट येलोइश क्रीमी कंसिस्टेंसी है। इसमें बहुत सारे ऑयल्स का ब्लेंड है, डिफरेंट ऑयल्स का ब्लेंड है जो आपकी स्किन में मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स देते हैं। साथ में इसमें फिजिकल फिल्टर्स यूज़ करे गए हैं, जिंक ऑक्साइड का यूज़ किया गया है, टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा पैड करेंगे तो ये वाइट कास्ट नहीं देती है, टैग की जल्दी ब्लेंड हो जाती है, इसमें कुछ सेकंड्स लगते हैं। कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है? जिसकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, इवन ऑयली स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। वेरी ड्राई स्किन के लिए मैं ये सनस्क्रीन भी
नहीं सजेस्ट करूंगी। थर्ड नंबर की जो सनस्क्रीन है और जो फोर्थ नंबर की सनस्क्रीन है, वो दोनों ही सनस्क्रीन ऐसी सनस्क्रीन हैं जिनको आप एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। आप घर पर हैं या फिर आपका बहुत ज़्यादा धूप में नहीं निकलना है तो आप वो सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। इसमें जो पहले नंबर की है वो एक मॉइस्चराइजर है बेसिकली। ये है ब्लू नेक्टर की शुभ्र इलादी डे क्रीम विद SPF 30। ये मैंने पूरा खत्म कर दिया है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा छोड़ा है। तो ये जो इलादी क्रीम है ये बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर है आपकी स्किन के लिए। इसमें 19 प्रेशियस हर्ब्स को यूज किया गया है, इलादी को यूज किया गया है, इसमें जिंक ऑक्साइड का यूज किया गया है एज अ फिल्टर। तो ये आपको सन प्रोटेक्शन भी देती है। PA++ फैक्टर इसमें नहीं है, तो अगर आप बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट सन से एक्सपोज हैं तब आप ये नहीं यूज कर सकते हैं। समर्स में अगर आप ऐसा मॉइस्चराइजर चाहते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है, स्पेसिफिकली ड्राई स्किन है, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें SPF भी है, तो दोनों ही काम करेगा आपके लिए। अब जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लू नेक्टर की तरह बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रीम है जिसमें सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। ये है सोल्ट्री की सन प्रोटेक्शन क्रीम SPF 30। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है गाइस जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, इतना पॉपुलर है, इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। ये आपके लिए एक अच्छा मॉइस्चराइजर है, साथ में SPF 30 का सन प्रोटेक्शन देती है। तो अगर आप इंडोर्स हैं, अगर आपका डायरेक्ट सन एक्सपोजर नहीं है, तो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, आप बिल्कुल भी इस प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करेंगे। इफ यू वांट टू ट्राई एट योर ओन रिस्क। अगर आपकी ड्राई स्किन है, अगर आपकी वेरी ड्राई स्किन है, आप आंख बंद करके ब्लाइंडली इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। अब अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो एक लग्जरी प्रोडक्ट मैं आपसे शेयर करूंगी, बहुत ही कॉस्टली नहीं है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर खरीदते हैं तो आपको 30% डिस्काउंट में मिल जाता है। ये है रस लग्जरी ऑयल्स की अल्ट्रा लाइट सनस्क्रीन। ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये ऑल स्किन टाइप है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, तो ये ऑयली स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्यूई लुक देता है। ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं, सेंसिटिव स्किन वाले यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन वाले यूज कर सकते हैं। अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है। इसमें रोजेप ऑयल, फ्रैंकिंसेंस ऑयल और डिफरेंट टाइप के हर्ब्स एंड ऑयल्स को ब्लेंड करके बहुत ही मॉइस्चराइजिंग सा सनस्क्रीन बनाया है इन्होंने। साथ में ये आपके जो स्किन में जो ब्लेमिशेस हो जाते हैं उसको भी टाइम के साथ में लाइटन अप करता है। तो ओवरऑल अमेजिंग प्रोडक्ट। इफ यू कैन स्पेंड अ लिटिल एक्स्ट्रा, जरूर ट्राई करिए। अब इसके बाद मैं एक कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट को आपसे शेयर करूंगी जो कि मुझे अमेजिंग लगता है। अगर आपकी ड्राई या वेरी ड्राई स्किन है तो इस प्रोडक्ट को कंट्रोवर्शियल होने के बाद भी मैं रिकमेंड करूंगी। यह है बायोटेक की सनशील्ड सैंडलवुड SPF 50 PA+++ सनस्क्रीन। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बायोटेक अपने हर प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल इसकी हिना है जिसका ये कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज करते हैं। तो आफ्टर सर्चिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट, इसकी रिसर्च करने के बाद में, वेबसाइट से कनेक्ट करने के बाद में, जो मैंने फिगर आउट करा, जो हिमालयन वाटर्स को यूज़ किया गया है ब्लेंड करने के लिए, उसकी परसेंटेज नहीं बताई है इन्होंने। इसको लगाने के बाद में मुझे पर्सनली मेरी स्किन में एक ग्लो दिखता है, एक शाइन दिखती है। तो ये सनस्क्रीन अगर आप डॉट इन की यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन एक्वालॉजी का यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर शेथ यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रोजेना यूज़ कर रहे हैं, जिनमें केमिकल्स भरे हुए हैं, तो प्लीज उनको छोड़कर आई वुड से कि गो विद द सनस्क्रीन्स विच आई हैव शेयर्ड, और इस सनस्क्रीन को आप यूज करिए अगर आपकी ड्राई या वेरी ड्राई स्किन है। इसके अलावा मॉम्स कंपनी की जो सन प्रोटेक्शन क्रीम है, दो आती हैं, एक बेबीज की आती है, एक अडल्ट्स की आती है। दोनों ही आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं। खाली उसका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि फिजिकल फिल्टर्स यूज करे गए हैं तो थोड़ा सा व्हाइट कास्ट छोड़ती हैं और थोड़ा सा टाइम लेती हैं आपकी स्किन में ब्लेंड होने के लिए। बट अगर आप अच्छे से डैब करके ब्लेंड करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है मॉम्स कंपनी का। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप कामा आयुर्वेदा की भी सन प्रोटेक्शन क्रीम यूज कर सकते हैं। इसके बाद डॉटर अर्थ की जो सन प्रोटेक्शन क्रीम है वो भी बहुत अच्छी है, वो भी आप अच्छे से डैब करके लगाइएगा तो आपकी स्किन में व्हाइट कास्ट नहीं लीव करेगी। थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली है, थोड़ी सी हाई एंड पर है, बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इवन डॉटर अर्थ इज सेफ फॉर यू। इसके अलावा विल्वा की मेल्ट एंड मिल्क क्रीम आती है, वो भी बहुत अच्छी है आपकी स्किन के लिए। ये सारी ही क्रीम्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी हैं। आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपको कौन से टाइप की सनस्क्रीन यूज करनी है। सनस्क्रीन 3 तरह की होती हैं, फिजिकल सनस्क्रीन होती हैं या मिनरल, जिनको एक ही बोला जाता है।
केमिकल सनस्क्रीन्स होती हैं या फिर हाइब्रिड सनस्क्रीन्स होती हैं। फिजिकल सनस्क्रीन वो होती हैं जो आपकी स्किन में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सन की रेस पड़ती हैं, तो उसको वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, मतलब कि अपनी स्किन के अंदर नहीं लेती हैं। ऐसे इसमें फिल्टर्स यूज करे जाते हैं जैसे जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, जो कि आपकी स्किन के लिए, हेल्थ के लिए सेफ माने जाते हैं। केमिकल सनस्क्रीन्स ऐसी होती हैं जो उनकी लगाने के बाद में आपकी स्किन में तुरंत ही पेनिट्रेट कर जाती हैं और आप बड़े खुश होते हैं कि ये सनस्क्रीन तो इजीली आपकी स्किन के अंदर चली गई, व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ी, ब्लेंड हो गई। तो वो मैक्सिमम केमिकल सनस्क्रीन्स के साथ होता है। वो सनस्क्रीन्स आपकी स्किन के अंदर बैठ जाती हैं, पेनिट्रेट करके सन की जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं और अंदर जाने से रोकती हैं वो सन की रेस। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते हैं सन की रेस। इनमें सारे के सारे OMC, ऑक्सीबेंजोन और जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन सनस्क्रीन्स को बनाने के लिए, केमिकल सनस्क्रीन्स को बनाने के लिए। और लॉन्ग रन में ये आपकी स्किन में, क्योंकि ये सब कुछ एब्जॉर्ब करके वहीं पर बैठी रहती हैं, तो लॉन्ग रन में पिगमेंटेशन, एज स्पॉट्स, लिवर स्पॉट्स, ये सारे डेवलप होने लगते हैं आपकी स्किन में। हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने लगते हैं क्योंकि केमिकल फिल्टर्स 40 to 80 मिनट्स के अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाते हैं आपकी ब्लड स्ट्रीम में। तो केमिकल सनस्क्रीन्स तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप यूज करिए। थर्ड नंबर पर आती हैं हाइब्रिड सनस्क्रीन्स, जिसमें केमिकल और फिजिकल दोनों का मिक्सचर होता है। तो आपके लिए बेस्ट है फिजिकल सनस्क्रीन। अब बात आती है कि किसको कितना SPF, कितना PA+++ लगाना चाहिए। तो जो सनस्क्रीन्स होती हैं जिनमें हाईएस्ट PA++ होता है वो PA+++++। अब किसको इसकी ज़रूरत है? अगर आप हिल्स पर जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, माउंटेन्स पर जा रहे हैं, ट्रैकिंग पर जा रहे हैं, तब आपको हाईएस्ट PA++ की ज़रूरत है। अगर आप घर पर हैं, आप इंडोर्स हैं, आप हाउसवाइफ हैं, वर्क फ्रॉम होम है, या फिर आप सुबह 9:30 से 10 बजे तक ऑफिस पहुंच जाते हैं, फिर शाम को निकलते हैं, आपका सन एक्सपोजर नहीं है डायरेक्ट, तो फिर आपके लिए SPF 30 भी काफ़ी होता है। SPF 30 हो या ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, उतना सफिशिएंट है आपकी स्किन के लिए। आप ऐसे मॉइस्चराइजर्स भी लगा सकते हैं जिनके अंदर SPF 30, SPF 40, SPF 50 हो। आपको PA++ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब किसको लगानी चाहिए और किसको नहीं लगानी चाहिए? तो हर किसी को लगानी चाहिए सनस्क्रीन। सनस्क्रीन अगर आप घर पर हैं तो भी आपको लगानी चाहिए, क्योंकि जब आप घर पर होते हैं तो जो सन की रेज होती हैं वो डेफिनेटली, जब सन की रेज अंदर एंटर होती हैं तो साथ में एंटर होते हैं सन की रेज के साथ में UVA, UVB रेज, जो आपकी स्किन को डैमेज करती हैं। धीरे धीरे आपकी स्किन में पिगमेंटेशन स्पॉट्स होते हैं, आपको नहीं पता चलता क्यों होता है। इसका मैक्सिमम सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद भी स्किन डार्क हो जाती है। उसका रीज़न यही है कि आप हर 2 या 3 घंटे बाद रिपीट नहीं करते हैं अगर आपका डायरेक्ट सन एक्सपोजर है। तो अगर डायरेक्ट सन एक्सपोजर है तो आपको हर 2 से 3 घंटे में सनस्क्रीन रिपीट करनी ही चाहिए। सो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।